हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम साइन 18 डिग्री, कोस 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री मतलब 18 के मल्टीपुल के एंगल निकालने के लिए सीखेंगे। मतलब टीआर का वैल्यू हम लोग 18 के जितने भी मल्टीपुल होते हैं वो सबका सब एक साथ देखेंगे। 18 के साथ जो भी मल्टीपुल आ जाएगा वो सारे के सारे। काफी दिक्कत होता है निकालने में, कैसे निकाला जाता है ये हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे हम 18 डिग्री का मान निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन 18 डिग्री आपको निकाल के दिखाते हैं कि साइन 18 डिग्री का मान कैसे होता है और कैसे निकाला जाता है। देखिए, सबसे पहला काम है आपको थीटा बराबर आप ले लेंगे 18 डिग्री। थीटा बराबर ले लेंगे 18 डिग्री। दोनों तरफ आप 5 से गुना कर देंगे। दोनों तरफ 5 से गुना करने पर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 5 कर दीजिए। जैसे इस दोनों तरफ गुना करते हैं तो ये हो जाता है अपना 5 थीटा और ये हो जाता है 90 डिग्री। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 3 थीटा और 2 थीटा में तोड़ ब्रेक कर देते हैं। ये 90 डिग्री हो जाता है अपना। ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 3 थीटा बराबर। अब यहाँ के बाद क्या लीजिए, कॉस ले लीजिए दोनों तरफ। कॉस लेने पर टेकिंग बोथ साइड कॉस ले लेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा और ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 2 थीटा। ये कितना हो गया? कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये हो गया। ये कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन 2 थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन कर लेते हैं, कॉस थीटा कॉमन कर लेंगे तो ये क्या बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा 3। ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो जाता है। यहाँ से एक कॉस कैंसिल हो गया। यहाँ अपना हो गया 4 इंटू साइन में लाएंगे तो 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे माइनस है 3, हम -3 लिख देंगे, बराबर लिखेंगे 2 साइन थीटा। ये हो गया 2 साइन थीटा। अब यहाँ के बाद देखिए 4 से मल्टीप्लाई है तो ये 4 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 4, ये हो जाएगा -4 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया 4 -4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो गया 3 बराबर हो गया इधर 2 साइन थीटा। अब यहाँ पे घटाइएगा तो -4 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा प्लस में 1 बराबर 2 साइन थीटा। अब इसको इधर करेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस में हो जाएगा 2 साइन थीटा, ये अपना आएगा -1 बराबर हो जाएगा इधर 0। अब यहाँ से आप वैल्यू देखेंगे तो साइन थीटा को हम मान लेते हैं x मान लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा अपना 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए द्विघात सूत्र। तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। माइनस b देखिए -2 प्लस माइनस रूट ओवर b के स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 4 इंटू -1 डिवाइड बाई 2a का वैल्यू 4 है। ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस रूट ओवर, ये देखिए 4, ये 4 चौके 16 प्लस, तो ये अपना आ गया 20, ये डिवाइड में 8 आ गया। इसको अब तोड़ देंगे -2 प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4 का बाहर निकाल लेंगे, ये 8 हो गया। यहाँ के बाद -2 प्लस माइनस 2 रूट 5 हो जाएगा डिवाइड बाई 8। ये माइनस यहाँ पे 2 कॉमन कर लीजिए तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस माइनस रूट ओवर 5 डिवाइड बाई 8 8 2 4 जा, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 4
अब देखिए x के वैल्यू क्या है, ये जो साइन x का वैल्यू क्या है साइन थीटा, x का वैल्यू क्या है साइन थीटा। तो x का वैल्यू ये निकल गया, ये अपना x आ गया, तो x के जगह पे क्या रख देंगे साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा, साइन थीटा बराबर 1 प्लस माइनस रूट ओवर 5 डिवाइड बाई 4। तो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है रूट 5 माइनस 1, ये पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं डिवाइड बाई 4, तो ये साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब क्या आ गया, थीटा का वैल्यू कितना लिए हैं, थीटा 18 डिग्री, मतलब साइन 18 डिग्री का मान कितना हो गया, साइन 18 डिग्री का मान रूट 5 माइनस 1 बाई 4। ये आपका फाइनली आंसर हुआ साइन 18 डिग्री का मान, साइन 18 डिग्री का मान रूट 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4। तो ये आपको साइन 18 डिग्री, अब आपको पता है कि साइन 18 डिग्री पूरक कोण में लेके जाते हैं तो ये cos 72 के बराबर होगा, साइन 18 cos 72 का सेम मान होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लिख सकते हैं यदि हम cos 72 निकालना चाहते हैं तो आसानी से यहाँ से निकलेगा। अब इसको हम cos 72 को cos 90 माइनस 18 लिख सकते हैं, तो यहाँ से आसानी से निकल जाते हैं। तो ये 18 डिग्री का मान आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले क्या करना है, आपको थीटा 18 डिग्री ले लेना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है 5 से, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। फिर इसको ब्रेक कर देना है 2 पार्ट में, 3 थीटा और 2 थीटा में। इसके बाद 3 थीटा बराबर निकाल लेना है, फिर दोनों तरफ कॉस ले लेना है। कॉस जब तक नहीं लेंगे तब तक साइन के फॉर्म में नहीं आएगा, और साइन हमको निकालना है तो कॉस ही लेना पड़ेगा, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो ये कॉस का फॉर्मूला लगा दिए और ये आसानी से कॉस 18 डिग्री का मान निकल गया। तो ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आगे इरेज करते हैं और आगे देखते हैं कि कॉस 18 डिग्री के हम मान कैसे निकाल सकते हैं और इससे रिलेट कैसे करते हैं आगे। ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ के बाद क्या करेंगे, हम रिलेट करते हैं कुछ 18 से रिलेट करते हैं। पहले 18 से रिलेट करेंगे तो देखिए कितना आसानी से आगे बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मान लीजिए हमको cos 72 निकालना है, cos 72 डिग्री, तो cos 72 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 18, ये कितना हो जाएगा साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री। अब साइन 18 डिग्री का मान कितना हो गया, रूट 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, ये निकल गया अपना साइन 18 डिग्री रूट 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, तो ये हो गया cos 72 डिग्री का मान, ये cos 72 डिग्री का मान, ये cos 72 डिग्री का मान हो गया। अब यहां देखते हैं कि हम cos 18 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। ये तो cos हो गया, ये अपना हो गया, और यहाँ पे आपका cos 72 हो गया। दो चीज तो निकाल चुके हैं, साइन 18 और cos 72। रिलेट कैसे किए, जैसे ही साइन 18 आया उसको हम 90 माइनस थीटा करके आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमको 18 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जानते हैं कितना होता है 1 होता है, तो ये अपना क्या हो जाएगा साइन 18 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री लिख सकते हैं, बराबर 1 लिख सकते हैं। हमको वैल्यू क्या चाहिए, कॉस 18 डिग्री, तो ये कॉस स्क्वायर 18 डिग्री बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। अब हम इतना मान निकाल चुके हैं, 18 डिग्री का तो मान निकाल चुके हैं। यहाँ रूट 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब ये हो जाएगा अपना, ये रूट 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 डिवाइड बाई 16, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 16 माइनस 5 1 6 माइनस माइनस प्लस 2 रूट 5 बटा में 16, ये कितना आ जाएगा, ये अपना आ गया 10 प्लस 2 रूट 5 बटा में 16, ये आ गया, ये इतना आ गया। ये कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है। जब इसको हम स्क्वायर को हटाएंगे तो आ जाएगा कितना, ये देखेंगे तो ये देखिए ये आ गया कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। जब हम कॉस निकालेंगे,
जब हम cos 18 डिग्री निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। ये हो जाएगा 10 प्लस 2√5 डिवाइड बाई 16, 10 प्लस 2√5 बटा में 4। ये हो गया अपना cos 18 डिग्री का। तो निकल गया sin 18, इधर से निकल गया कितना, sin 18 cos 18 और आपका एक निकल गया cos 72। यदि हम sin 72 यहां से निकालना चाहते हैं तो 72 को क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 18 डिग्री, और ये sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, cos 18 डिग्री। और cos 18 डिग्री का मान कितना निकाल चुके हैं, √10 2√5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4। तो ये sin 72 हो गया। तो इतना तो ये निकाल लिया, ये निकल गया अपना। 4 वैल्यू निकाल चुके हैं। 4 वैल्यू कौन कौन निकाले, आराम से देखिए इधर। sin 18 डिग्री, sin 18 डिग्री का मान √5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4। इसके बाद cos 18 डिग्री का मान √10 प्लस 2√5 डिवाइड बाई 4। इसके बाद ये दोनों से रिलेट करके हम निकाले cos 72 डिग्री, cos 72 डिग्री sin 18 के मान के बराबर होगा। तो ये हो गया अपना। फिर sin 72 डिग्री जब निकालें तो इसका मान सेम होगा 10 प्लस 2√5 डिवाइड बाई 4। तो ये 4 वैल्यू अपना कंप्लीट हो गया। ये 4 वैल्यू कंप्लीट कर चुके हैं। स्टार्टिंग करना है आपको 18 से रिलेट करके सभी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप मजा आ रहा होगा आपको देखने में कि कैसे हम रिलेट कर करके 18 के जितने भी मल्टीपल एंगल हैं वो सारे के सारे हम निकाल रहे हैं। तो चलिए अब बचा कितना हमारा 36 डिग्री, ये 36 और ये 54। तो 36 का मान जैसे निकलेगा वैसे 54 का निकल जाएगा। तो 54 के लिए हम देखेंगे, 36 के लिए देखेंगे कि 36 का मान कैसे निकालते हैं। देखिए 36 का वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगा। फॉर्मूला तो सभी जगह काम आते हैं। तो कैसे निकालेंगे ये देखिए। ये देखिए 54 डिग्री का मान। तो cos 36 यदि हमको निकालना हो 36 डिग्री तो आप क्या लिख सकते हैं, पहले sin 36 निकाल लीजिए। sin 36 निकालिएगा आसानी से हो जाएगा, या cos 36 भी निकालिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन ज्यादा बेहतर होता है पहले साइन को आप देख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो sin 36 डिग्री का वैल्यू देखिए। 36 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, sin 2 × 18 डिग्री। अब ये क्या लगेगा, sin 2 थीटा। अब sin 2 थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, sin 2 थीटा 2 sin थीटा × cos थीटा। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 2 sin 18 डिग्री × cos 18 डिग्री। अब ये 2 sin कितना 18 डिग्री, 18 डिग्री का मान हम निकाल चुके हैं कितना, √5 माइनस 1 बटा में 4 गुना cos 18 डिग्री का मान निकाल चुके हैं √10 प्लस 2√5 डिवाइड बाई 4। ये तो कट जाएगा, अपना खत्म हो गया। ये देखिए ये पूरा √5 इतना है, तो ये कितना हो जाएगा, √5 माइनस 1 इंटू √10 प्लस 2√5 डिवाइड बाई 8। या हम इसको अंदर ले जाएंगे या इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मान आ सकता है। तो sin 36 का मान और भी छोटा कर सकते हैं। तो अभी इतना छोड़ दीजिए, आगे लेके चलते हैं। आपको sin 36 निकल गया तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, या इसको और छोटा कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। रूट वाला मल्टीप्लाई है तो दोनों को रूट के अंदर ले जा सकते हैं तो आएगा। मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब sin 36 डिग्री का मान, या ये यहां से देखा जाए तो आपको 54 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, cos 54 डिग्री का मान यही सेम होगा √5 माइनस 1, और ये हो जाएगा √10 प्लस 2√5
5 ये हो जाएगा, डिवाइड बाई 8 हो गया। अब इसका रिलेशन करेंगे cos 36 का, तो cos 36 के लिए लिखेंगे cos 2 इंटू 18 डिग्री। अब ये cos 2 थीटा हो गया। cos 2 थीटा का वैल्यू देखिए, cos 2 थीटा का वैल्यू ये कितना हो जाएगा, cos के रूप में लिखना चाहते हैं तो cos के रूप में लिख सकते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 4 होता है, ये भी समझ लीजिए। cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाता है अपना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक फॉर्मूला ये हो गया। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमको क्या काम है, कोई ले सकते हैं, या तो cos वाला लगाइए नहीं तो माइनस वाला लगाइए। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखिएगा तो 18 डिग्री हो जाएगा। ये 1 माइनस 2 इंटू साइन 18 डिग्री का मान रख दीजिए, रूट 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर दीजिए, 1 माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा अपना 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 बटा में 16, ये हो जाएगा 8, कैंसिल कर दिए, ये 8 आ गया। एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 8 माइनस ये देखिए 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 रूट 5 हो गया, प्लस 2 रूट 5 हो गया, डिवाइड बाई 8 हो गया। इसको घटाएंगे तो 2 रूट 5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 18। ये आ गया cos 36 डिग्री का मान। इसको और छोटा कर सकते हैं, क्या करेंगे 2 कॉमन कर लीजिए, 2 क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, तो 1 प्लस रूट 5 बटा में 18 2 9 18। तो ये कितना हो गया, cos 36 डिग्री का मान कितना हो गया, 1 प्लस रूट 5 बटा में 9, ये हो गया रूट cos 36 डिग्री का। अब साइन 54 डिग्री का मान यहां से यही सेम वैल्यू होगा, सेम वैल्यू होगा। अब इसको भी हल कीजिएगा तो ये पूरे को हल करने के बाद ये सिर्फ आएगा आपको 1 माइनस रूट 5, 1 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 9, ये लिख सकते हैं, इसका भी वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से यहां से क्या निकल जाएगा आपको, cos है तो साइन 54 का मान निकल जाएगा। तो साइन 54 का भी मान कितना हो जाएगा, सेम होगा 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 9, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ नहीं दिख रहा होगा, सब एक जगह लिख देते हैं। यहाँ के बाद आप लिख सकते हैं इधर, यहाँ के बाद आपको cos साइन 36 डिग्री का मान हो गया कितना, आपको निकल गया साइन 36 का मान आ जाएगा 1 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 9। फिर cos 36 डिग्री का मान हो जाएगा, cos 36 का मान होगा 1 प्लस रूट 5 बाई 9, ये आ जाएगा। और यहाँ के बाद आपको आ गया, इससे रिलेट करेंगे तो cos 54 डिग्री का मान हो जाएगा सेम 1 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 9। और यहां से आ गया साइन 54 डिग्री का मान, ये आ जाएगा आपका 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 9। तो ये चार आपको निकल गए एक साथ, और उधर 4। तो 18 डिग्री के सभी मल्टीपल एंगल आप आसानी से निकालने के लिए सीख गए होंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, एंड तक जरूर बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।